लाइट, नोट करिएगा, चैप्टर है हमारा लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी light is a form of energy, full stop. Light is needed to see things around us. Light is needed Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. We detect light with our eyes. Light enables us to see objects Light enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected, or from which it is reflected. तो आप ये देखिएगा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। मान लीजिए यही रूम है, इस रूम में अंधेरा हो जाए, आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो जब हमारे ऊपर स्ट्राइक करती है, तो वो जब लाइट हमारे ऊपर स्ट्राइक करती है, वो स्ट्राइक करके आपकी आंखों में जाती है, तो उसकी वजह से ही हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फिर है वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। कहीं पर रोशनी है या नहीं है, कहीं पर लाइट है या नहीं है, वो हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? अपनी आंखों से। ठीक है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। लाइट हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको एक्चुअली लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। लाइट इनेबल्स अस, हमको इनेबल करती है लाइट। कैसे? अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें रोशनी हो रही है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उसमें रोशनी हो रही है, तो जब उसमें लाइट जल रही है तो मैं उस लाइट को देख पाऊँगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, तो उस ब्लॉक में तो लाइट नहीं जल रही ना, उसके अंदर तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आएगी, तो मैं उसको देख पाऊँगा। तो लाइट जो है, इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स। या तो किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही है तो उसको हम देख पाएंगे, या फिर वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है तो हम उसको देख पाएंगे। ये करने के बाद में फिर दो तरीके के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नोट करिएगा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इधर ही अगले पॉइंट में लिख लो आप, अगले पॉइंट में नोट करेंगे, द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन the objects like the sun, stars, electric bulb, tube light, torch, candle, fire, etc.
which emit their own light LUMINOUS luminous objects. वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी की खुद की लाइट नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Those objects which do not emit light themselves those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them. But only reflects the light which falls on them are called वॉशरूम जाना है, किसी की नाक बह रही है, तुम्हें प्रॉब्लम, किसको आवाज़ आ रही है बीच में, जाना है तो बता दीजिए। जाना है? नहीं, देख लो तकलीफ हो। एग्जाम्पल, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? आप लिख दीजिए मून, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी। भाई मून जो है, मून की खुद की रोशनी तो होती नहीं। मून क्या करता है? जो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मून हो गया या चेयर हो गई या टेबल हो गई, ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, सन, स्टार्स, इनकी खुद की लाइट होती है, तो जो खुद की लाइट एमिट करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरे की लाइट अपने ऊपर पड़ती है और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखें द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज of sending back the light rays which fall on the surface of an object The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light.
The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. तो किसी भी सरफेस पर अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके वापस आ जाती है तो हम इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक मिरर बना दीजिए ऐसे, तो ये एक मिरर है। मिरर को मैंने क्या करा, मिरर को ना मैंने ऐसे सीधा ना रख कर मिरर को मैंने इस तरीके से रखा है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एक लाइट रे इस पर ऐसे स्ट्राइक करेगी, ऐसे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी वापस आएगी, टकराकर जो वापस आएगी, तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है ये हो गया प्लेन मिरर। अब लिखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के भी लॉज होते हैं, तो दो लॉज हैं। पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप नोट करिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the incident ray according to this law, the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence, according to this law, the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड नोट करिएगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें नोट करें, according to this law
incidence is always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। इस लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को बनाने का ये तरीका है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और स्ट्रेट लाइन के पीछे ऐसे दिखा देंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है ना, पीछे से पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो पीछे से उसकी पॉलिश्ड सरफेस दिखाने का ये तरीका होता है, ठीक। तो ये आप इस तरीके से करेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि प्लेन मिरर पर अगर कोई स्ट्रेट लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने का मतलब क्या, टकरा रही है आकर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आकर टकराई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये टकराती है तो इस पॉइंट पर आकर क्या टकराई है, इंसिडेंट रे टकराई है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये लाइट टकराकर वापस जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो टकराकर वापस गई है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ये इस मिरर की सरफेस के साथ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरफ भी 90 का बनाएगा, इस तरफ भी 90 का बनाएगा। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, वो साधारण, वो वाला नहीं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर को जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में हम नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दो लॉज हैं, इन दो लॉज का मतलब क्या है? तो पहला लॉ हमको ये बताता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब टकराते हैं तो हम ये कहेंगे कि क्या इन तीनों को मैं इस सेम प्लेन पर बना पा रहा हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर बना पा रहा हूँ तीनों को, तो मैं तीनों को ही सेम प्लेन पर देख पा रहा हूँ। इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल भी ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे है। इनमें से कोई भी रे ऐसी नहीं है कि जो निकल के बाहर आ जाए, या कोई भी रे ऐसी नहीं है कि जो अंदर की तरफ चली जाए। भाई अगर हम 3D में देखें तो 3D में क्या होता है, लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। तो ब्रेथ होती है बाहर की तरफ, तो इसमें से कोई भी रे ऐसी नहीं है जो बाहर की तरफ आ जाए। मैं इसको इस प्लेन पर बना सकता हूँ। आप भी अपनी नोटबुक पर बना पा रहे होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों को। तो दे ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम प्लेन। तो ये आपका पहला रूल है। और दूसरा रूल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से पता चला
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा सेकंड लॉ हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सर आपने एल लिखा है फिर एंगल का साइन? ये एंगल का साइन है। एल लग रहा है। अरे तुम समझ जाओ ना तुम। चलिए जी, उसके बाद अगला नोट करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये विधि समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ओके, 1 मिनट वेट करिए। तो नेक्स्ट नोट करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Types of reflection. There are 2 types of reflection. There are 2 types of reflection. 2 तरीके का होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन नोट करेंगे। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम regular reflection of parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. Is reflected
as a parallel beam is reflected as a parallel beam in one direction. Next point लिखेंगे regular reflection of light occurs from regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror. Occurs from smooth surfaces surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces or highly polished metal surfaces रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक आपकी हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो या प्लेन मिरर हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर अगर 1, 2 या 3 बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं, तो वो स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर भी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही बन जाती है। ठीक है, तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट भी होगी। ऐसा करना होता है इसमें। तो इसका एक फिगर बनाएंगे। हमने क्या करा कि एक प्लेन मिरर बना लिया। एक प्लेन मिरर बना लिया। अब जो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी, एक नहीं करवाएंगे, 3-4 करवा देंगे और तीनों चारों पैरेलल होनी चाहिए आपस में। ठीक है, तो देखिएगा एक रे ऑफ लाइट ये होगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ये होगी, तीसरी रे ऑफ लाइट ये होगी और चौथी रे ऑफ लाइट ये होगी। यहाँ लिखें पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ये आपने इंसिडेंट करवाई यहाँ पर, किस पर? प्लेन मिरर पर। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई रिफ्लेक्ट होकर, दूसरी ऐसे आई, तीसरी ऐसे आई और चौथी ऐसे आई। तो ये क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या समझ में आता है कि अगर एक पैरेलल बीम स्ट्राइक कर रही है किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर, हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि एक प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर पर कहीं पर भी आपको प्लेन मिरर जो उसकी सरफेस है वो कहीं से भी ख़राब नहीं दिखाई देगी, रफ नहीं होगी,
बिल्कुल स्मूथ होगी, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर जैसी हमने एक स्मूथ पॉलिश सरफेस ली, तो वहाँ पर हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने स्ट्राइक करवाई जिसमें 4 रेज ऑफ लाइट है, चारों आपस में पैरेलल है। तो स्ट्राइक करने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी चारों आपस में पैरेलल ही होंगी, समझ गए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लिखें इररेगुलर, या और करके ऑब्लिक करके लिखें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें नोट करेंगे इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट in diffuse reflection a parallel beam of incident light is reflected in different directions. Is reflected in different directions. In diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. The diffuse reflection of light takes place of light takes place the diffuse reflection of light takes place from rough surfaces like that of paper cardboard, chalk, table, chair, walls. Cardboard, chalk, chair, table, walls, etc. That is not so smooth or unpolished surfaces. Not so smooth or unpolished surfaces. Not so smooth or unpolished surfaces. तो ये जो है इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस बड़ी स्मूथ थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट डाली उसकी वजह से मुझे पैरेलल मिल गई, नहीं वो नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है ये आपने कहाँ पर डाली, ये आपने एक स्मूथ सरफेस पर डाली। तो आप क्या करें, अब आपने एक रफ सरफेस ले ली, कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस आपने ले ली जो स्मूथ नहीं है, बस इस तरीके की आपने सरफेस ले ली। ध्यान लिखिएगा
रफ सरफेस। अब ये पीछे से पॉलिश्ड है, लेकिन आगे से जो है, आगे से बिल्कुल जो है अनपॉलिश्ड, मतलब बड़ी अजीब सी है, टेढ़ी मेढ़ी है, स्ट्रेट नहीं है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक रे इंसिडेंट करवाई, दूसरी करवाई, तीसरी, चौथी। तो पहली वाली जो रे है, पहली वाली इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये थोड़ा सा अंदर को ये पोर्शन दबा हुआ था, ये थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है, तो यहाँ वाली जो है वो ऐसे चली गई। जो तीसरी वाली है, तीसरी वाली ऐसे आ गई, और जो चौथी वाली है, चौथी वाली बिल्कुल ऐसे आ गई। ठीक है, तो इसमें हम भले ही जो इंसिडेंट रे है वो भले ही हम आपस में पैरेलल हो, बहुत सारी इंसिडेंट रेज, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रेज आएगी वो आपस में पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैरेलल रेज ऑफ या बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ये तो पैरेलल रेज हो गई। अब जो रिफ्लेक्टेड हैं उनका आप नोट करेंगे, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ लिखेंगे लाइट रेज reflected in different directions। तो ये हमारा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस चैप्टर में हमें कहीं पर भी मान लीजिए कोई मिरर है, हम मिरर के आगे खड़े हुए हैं, मिरर के आगे खड़े होकर हम खुद को देखते हैं, या मिरर के आगे मैंने एक पेन रख दिया तो मुझे वो पेन दिखाई देगा, मिरर में उसकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो जो हम ये देखते हैं, जो हमको दिखाई देता है, मिरर की हमको इमेज दिखाई देती है। तो जो इमेजेस हैं, इमेज मिरर की कह रहा हूँ, सॉरी, कोई भी जो चीज़ है, चाहे पेन हो चाहे हम खुद हो, तो हम अपनी इमेज देख पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो भी हम देखते हैं वो होती है इमेज, और अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं। तो मिरर के आगे जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो भी चीज़ बनी हुई दिखाई दे रही है वो इमेज है। अब इमेजेस जो हैं, इमेजेस भी एक तरह की नहीं होती, इमेजेस भी दो तरीके की होती हैं। आप नोट करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है सर, पेपर इरेगुलर में कैसा आ जाएगा? हाँ, पेपर इरेगुलर में ऐसे आ गया नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो है ना, पेपर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। रफ पेपर भी होगा, नॉर्मल जो पेपर है वो भी होगा, एक पेपर बॉन्ड पेपर होता है, तो बॉन्ड पेपर हाईली पॉलिश्ड होता है, तो इस तरीके से उसको भी स्मूथ नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर हम हाईली पॉलिश्ड बोल दें ना किसी पेपर को, तो उस पर हम लिख भी नहीं पाएंगे। टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस में क्या होता है कि दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो जैसे मान लीजिए हम शीशे के आगे खड़े हो गए, हम खुद को देख रहे हैं, तो हम अपने आप को देख पा रहे हैं। हम शीशे के आगे से हट गए तो हम गायब हो गए, अब हम नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पर। ठीक है, हॉरर फिल्मों की कहानी छोड़ दो कि वहाँ पर तो अगर आप खुद को देख रहे हो तो दिखाई दे ही रहा है, फिर आपको पता चला वॉश बेसिन है, सामने मिरर लगा हुआ है, लो हॉरर फिल्म बन गई। तो क्या है कि हमने सामने मिरर लगा हुआ है और इधर वॉश बेसिन है, हम अपना चेहरा साफ करने लगे। तो हमने क्या करा, हम वॉश बेसिन में थोड़ा सा झुक गए, लेकिन फिल्म में क्या दिखाई देता है कि हमारी इमेज वही की वही है, इमेज नहीं झुकी। देखने वाले डर गए, भाई ये तो कुछ गड़बड़ है ना। या फिर क्या होगा कि हम तो ऐसे ही खड़े हुए हैं और हम ऐसे झुके तो देखा तो वहाँ पर किसी चुड़ैल की इमेज है, उसकी आंखों पर कुछ काला काला ऐसा हो रखा है। तभी पता चलता है पीछे से किसी ने आके कंधे पर हाथ रखा, तो जब देख रहे हैं ऑडियंस, उनकी चीखें निकल गई। ठीक, तो ये सारी कहानी तो फिल्मों में होती है, लेकिन अगर हम सही में देखें तो हम सामने खड़े हुए खुद को देख रहे हैं
तो हम तब अपने आप को देख पाएंगे, हम वहाँ से हटे तो गायब, इमेज गायब। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज। तो वो नकली इमेज है, वो इमेज सिर्फ तब तक रहेगी, तब तक परसिस्ट करेगी जब तक उसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। हम हैं तो वो इमेज है, हम नहीं तो वो इमेज नहीं है। अब क्या हो गया, हमने क्या करा, अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, मोबाइल फ़ोन निकाला, फ़ोटो खींच ली, दिखाइए यार तरह कैसी आ रही है, नहीं यार ठीक नहीं आ रही, दूसरी ले लो, दूसरी फ़ोटो ले ली, ये ठीक है, ये ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल के ना इसको फ्रेम पे लगा के बड़ा अच्छा लग रहा हूँ मैं, इसको लगाऊंगा घर पे, ठीक है, नहीं इसको मेरी डीपी डाल, ये मेरी डीपी है। तो वो कौन सी इमेज हो गई। अब अगर डीपी है, डीपी में हमारी फ़ोटो आ रही है, तो क्या उस फोटो में हम हमेशा बैठे ही रहते हैं, नहीं ना, हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमने लगा दी वहाँ पर। तो ये वाली जो इमेज है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज क्या है, वो इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वो इमेज जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार की फिल्म चल रही है, तो वो जो इमेज है दैट इज़ कॉल्ड मूविंग इमेज। वो मूविंग इमेज है जिसको हम वीडियो बोल देते हैं। हमने एक फ़ोटो ली और फोटो को लगा दिया, उसको स्टिल इमेज जिसको हम पिक्चर या फ़ोटो बोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी इमेजेस हैं जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन करा जा सके वो रियल इमेज होती है, और जिसको जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक वो इमेज रहेगी तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो दो तरीके की इमेजेस हो गई। पहली लिखेंगे रियल इमेज, real image. The image which can be obtained on a screen is called a real image. The image which can be obtained on a screen the image which can be obtained on a screen is called a real image. Is called a real image. So the image is formed on a cinema screen the image is formed on a cinema screen is an example of real image. Is an example of real images. सेकंड लिखें वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में लिखें द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड on a screen, the image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. Is called a virtual image. A virtual image can be seen only by virtual image can be seen only by looking into a mirror, only by looking into a mirror or
लेंस में इमेज किस तरीके की बनती है ये पढ़ाऊंगा आपको अभी, क्योंकि मिरर का तो एकदम से समझ में आता है कि मिरर में इमेज बनती है, लेकिन लेंस में भी बनती है क्या इमेज, तो वो लेंस वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे आपको। इसमें लिखिएगा इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, इमेज of our face in a plane mirror image of our face in a plane mirror is an example of virtual image. Is an example of virtual इमेज। एक चीज याद रखनी है आज भी आगे के लिए भी हमेशा कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, ठीक है। और रियल इमेज जो है वो हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। तो जो इमेज हमारी आँख के रेटिना पर बनती है वो रियल इमेज बनती है, और वो जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। मतलब हमारी रेटिना पर जो इमेज बन रही है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम सीधे नहीं, तुम उल्टे दिखाई दे रहे हो, सर नीचे पैर ऊपर है, ठीक है, ऐसे होता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब छोटा बच्चा होता है, पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। तो माइंड जो है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद धीरे 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 माइंड इंटरप्रेट करना शुरू करता है कि नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग शुरू होती है माइंड में कि नहीं ये मम्मी है, ये पापा है, ये बाबा है, ये दादी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो धीरे 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 सब एक दूसरे को जब वो पहचानना शुरू करता है तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, स्टोर होनी शुरू होती है चीज़ें दिमाग के अंदर। तो दिमाग के अंदर एक ये चीज़ स्टोर हो जाती है कि जो चीज़ यहाँ उल्टी बन रही है उसको वो सीधा करके दिखाने लगता है दिमाग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सब दिमाग में ही हैं। जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनती है। जो हमारी आई के पीछे रेटिना होता है, यानी कि जो स्क्रीन होती है, उस पर वो इमेज उल्टी ही बनती है हमेशा, ठीक है। वो अभी भी उल्टी बन रही है। हमारा जो माइंड है वो बचपन से सीख जाता है कि हमको जो है उल्टे को सीधा करके देखना है। तो जो हमको फिर सीधा दिखाई देता है वो सीधा नहीं होता, वो उल्टा होता है, ठीक। खैर छोड़िए, समझ गए। तो आपको ये याद रखना है कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी, और जो रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी बनेगी। रियल इमेज कौन सी है? जो आपकी फ़ोटो है वो रियल इमेज, जो आप शीशे में खुद को देखते हो वो वर्चुअल इमेज। लेफ्ट राइट नहीं, लेटरल इन्वर्जन तो होता है मिरर में, कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो ऐसा लगता है इमेज ने राइट हैंड उठाया अपना, ठीक है। और जो आपका रियल इमेज है, रियल इमेज में सर नीचे और पैर, ठीक है, उल्टा, ठीक। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। ओके।